हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अपना टॉपिक प्लांट लोकेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज के टॉपिक में हम प्लांट लोकेशन डिसीजन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। लास्ट वाले वीडियो में हमने प्लांट लोकेशन के बारे में जाना था। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराती हूँ एक्चुअल में प्लांट लोकेशन क्या होता है। देन हम प्लांट लोकेशन डिसीजन प्रोसेस पर फोकस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लांट लोकेशन क्या होता है, इसको अंडरस्टूड किया जा सकता है। एक फंक्शन है डिटरमाइन करने का कि प्लांट कहाँ पर लोकेटेड होना चाहिए जिससे कि हमारा मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी हो और इफ़ेक्टिवनेस आए। और ये फंक्शन है डिटरमाइन करने का कि मतलब कहाँ होना चाहिए हमारा प्लांट सिचुएटेड, कहाँ हम लोकेटेड करें जिससे कि हमें मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी हो और उसके हमारे इफ़ेक्टिवनेस आए। ठीक है, तो ये तो होता है प्लांट लोकेशन। ठीक है, अब हम आते हैं प्लांट लोकेशन डिसीजन प्रोसेस पे। तो फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो सर्व होते हैं एक तरीके से गाइडलाइन फॉर मेकिंग अ लोकेशन डिसीजन। तो स्टूडेंट इस वाले डिसीजन प्रोसेस में आपके 5 स्टेप हैं। इन 5 स्टेप्स को मैंने लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है एक सर्कुलर फ्लो में, एक फ्लो चार्ट में। तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं इन स्टेप्स को डिस्कस करूँगी। फर्स्ट स्टेप आता है आपका डिफाइन द लोकेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड एसोसिएटेड कॉन्स्ट्रेंट्स। ये क्या होता है, जब हम लोकेशन ऑब्जेक्टिव और एसोसिएटेड कॉन्सेंट्रेट्स को डिफाइन करते हैं तो एक तरीके से हम इस पे बेसिस होता है ये आपके व्यूज़ और रिक्वायरमेंट्स पे प्रमोटर्स के, जो प्रमोटर जो होते हैं जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, फिर ओनर जो कंपनी के रियल ओनर होते हैं, उसके एम्प्लॉयज़, उसके सप्लायर्स और कस्टमर्स फर्म के। ठीक है, तो ये लोकेशन ऑब्जेक्टिव जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं कॉन्स्टेंट से। ठीक है, एसोसिएटेड इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले स्टेप में हम डिफाइन करते हैं लोकेशन के ऑब्जेक्टिव और उसके एसोसिएटेड कॉन्स्टेंट्स को। ठीक है, अब सेकंड स्टेप आता है हमारा आइडेंटिफाई द रेलेवेंट डिसीजन क्राइटेरिया। देखिए, फर्म को सिलेक्ट करना चाहिए एक लोकेशन फॉर्मुलेट करने पर बाय फॉर्मुलेटिंग अपने रिलेवेंट डिसीजन क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया में इंक्लूड होना चाहिए आपके सेवरल इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि आपके लेबर हो गया, मटेरियल कॉस्ट हो गई, है ना, और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होने चाहिए क्योंकि ये इम्पैक्ट डालते हैं आपके प्लांट पे और ऑन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए रिलेवेंट डिसीजन क्राइटेरिया, ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ। और एंड द थर्ड स्टेप इज रिलेट द ऑब्जेक्टिव टू द क्राइटेरिया यूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल्स। इसमें क्या है, जैसे हम मॉडल्स, इसके एप्रोप्रिएट मॉडल से मतलब हो गया जैसे कि आपका ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया। एक पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट, उससे ऊपर सेल जाएगी तो आपका प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगी तो आपका लॉस होगा। ठीक है, तो ब्रेक इवन एनालिसिस, फिर उसमें आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग हो गई जो आपने अपने सब्जेक्ट OR में भी पढ़ा है। ठीक है, और क्वालिटेटिव फैक्टर एनालिसिस। तो जो रिलेवेंट डिसीजन क्राइटेरिया होता है वो एवेल्यूएटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इट इज़ प्रिफर्ड टू मॉडल द लोकेशन डिसीजन process in a systematic and quantitative manner. It is difficult to quantify the intangible criteria. ये थोड़ा मुश्किल होता है कि क्वान्टिफाई करें हम इंटेंजिबल क्राइटेरिया को। तो जो जजमेंट है ऑफ रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स इन टेकन इन टू कंसिडरेशन टू ऑब्टेन अ सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका थर्ड स्टेप। अब आते हैं हम अपने फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, एवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव लोकेशन। ठीक है, तो फर्म को क्या कलेक्ट करना चाहिए, अपने पॉसिबल प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है रिसर्च मैथडोलॉजी में, क्या होता है आपका एकदम फ्रेश और न्यू डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है,
जो पहले से ही कलेक्टेड होता है, ठीक है, जो इसको आप कलेक्ट करते हैं लाइब्रेरी से, जर्नल से, या किसी और बंदे ने किसी प्रॉब्लम्स पर रिसर्च की है तो वो हमको मिल गया, मतलब एक रिटन स्टेटमेंट या उसका पूरा कराया, ठीक है, डेटा जो हमें मिल रहा है इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी डेटा टू इवेल्युएट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव लोकेशन, तो फर्म को कलेक्ट करना चाहिए पॉसिबल प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा इवेल्युएशन करने के लिए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव लोकेशंस। प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो कलेक्टेड होता है स्पेसिफिक पर्पस से फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसा कि मैंने अभी बताया। फर्म क्या मेनली यूज़ करती है, सर्वे मेथड्स, जैसे कि आपके हो गए पर्सनल इंटरव्यू हो गए, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ हो गए, मेल इंटरव्यूज़ हो गए, कलेक्ट करने के लिए प्राइमरी डेटा, ठीक है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, वो डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल होता है बट माइट हैव बीन collected for some other purpose or by some other institutions, जैसे publications of Center for Monitoring Indian Economy, journals of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ सोर्सेस हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के। फिर फर्म्स कलेक्ट करती है पॉसिबल प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा और इवेल्युएट करती है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव लोकेशंस को। इस डेटा के बेसिस पर वो डिसीज़न लेती है गिवन डिसीजन क्राइटेरियन, ठीक है। फिर स्टूडेंट लास्ट में आता है आपका सेलेक्ट द लोकेशन एंड बेस्ट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया, ठीक है। जो लोकेशन है विच कैन मीट द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, जो आपने फर्स्ट वाले स्टेप में डिफाइन किए थे ऑब्जेक्टिव, जो था आपका डिफाइन द लोकेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड एसोसिएटेड कॉन्स्टेंट्स। तो ये जब ये सारा जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं ये मतलब मिल जाती हैं, मीट कर जाती हैं आपके ऑल्टरनेटिव लोकेशन से, तो फिर क्या होता है, ये एबल होता है सेटिस्फाई करने में क्राइटेरिया और प्रोवाइड्स करता है बेनिफिट टू द कम्युनिटी शुड बी सेलेक्टेड, ठीक है। तो सबसे लास्ट स्टेप आ गया आपका सेलेक्ट द लोकेशन एंड बेस्ट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। जो आपने क्राइटेरिया बनाया था अपना, ये वाला क्राइटेरिया जो थर्ड स्टेप में है, अपना कोई भी लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए जब आप लोकेशन सेलेक्ट करते हैं उसमें आपका ये फर्स्ट वाला स्टेप फुलफिल हो रहा है। फिर ऑब्जेक्टिव जो होते हैं क्राइटेरिया का यूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल, फिर आप इवैल्यूएशन कर लेते हैं ऑल्टरनेटिव लोकेशंस का, देन आप सेलेक्ट कर लेते हैं लोकेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने प्लांट लोकेशन डिसीजन प्रोसेस पढ़ा। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।